है ना बाबू, वो सफलता पाइबे करता है। मेहनत ही ऐसा चीज है जो सब मुकाम पर पहुंचा है। ये सोचना तो पहले से अवगत है कि पास होना ही था, पूर्ण विश्वास था, 100% विश्वास था। बच्चे का जो परिश्रम है वो दिखाई पड़ रहा था। बचपन से ही मेधावी था, नगर से उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम उसमें ही जाए और उसका हम लोग का गाँव समाज का सब राशि पर मजबूत हुआ और पूर्ण विश्वास था कि गांव में आईएएस नहीं बने हैं और ये है कि इसी कानंद इसके उदाहरण हुए कि इस क्षेत्र में यहाँ तक कि इस रैंक में तो आईएएस सब डिवीज़न या में ही नहीं है। जहाँ तक हमारी जानकारी है इस क्षेत्र में ही जो रैंक आया है ऑल इंडिया रैंक इस क्षेत्र में नहीं, बाहर सब डिवीजन में नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं रविशंकर कुमार। मैं बता दूं कि आज जो है यूपीएससी का रिजल्ट आता है और रिजल्ट आते ही जो है वो राजधानी पटना के सटे बाढ़ अनुमंडल से जो है बाढ़ का नाम जो है रोशन करते हैं बाढ़ का लाल। वो जो है बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के ढीवर के निवासी जो है इसी तो आनंद जो कि ढीवर के रहने वाले हैं और जहां हम मौजूद हैं वो इनका पैतृक आवास है और यहां हम पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह से जैसे ही यह खुशी का लहर जो उठती है उसके बाद ग्रामीण जो है वो सैकड़ों की संख्या में उनके घर पहुंचते हैं और खुशी के लेकर मिठाइयां बांटी जाती है और अबीर और गुलाल भी लगाए जाते हैं एक दूसरे में। तो कहीं न कहीं आइए उनके परिजन हैं उनसे समझते हैं कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कहां से प्राप्त की है और पूरे बिहार में जो है वह 50वां स्थान प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किए हैं। परिवारों में जो है खुशी का उत्साह लौट गया है। आइए उनके परिजन हैं उनसे समझते हैं कि आखिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कहां से हासिल की और उनकी क्या कुछ में ज्यादा रुचियां रहती थी। हमारे साथ उनके दादाजी हैं मौजूद, उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी जो है वो दिल्ली में है, उनके पैतृक आवास पे अभी हम मौजूद हैं। तो उनके दादाजी हैं उनसे हम समझेंगे कि आखिर उनकी रुझान जो है कब से जो है वो यूपीएससी की तरफ था और क्या कुछ में ज्यादा रुझान रखते थे। न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बोलिए। आपके जो पोते हैं वो 50वां स्थान प्राप्त किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बचपन से ही लगाव इस मायने में कि काफ़ी टफ एग्जामिनेशन जो कि मंसूरी का रेलवे स्कूल जो था उसमें क्लास 5 में जब उनका एडमिशन हुआ और संयोग ऐसा था कि उनके स्कूल के कैंपस के बाहर ही आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर भी था। तो उनके दिमाग में ये बात बचपन से ही आ रहा था कि जब हम ऐसे विद्यालय में पहुंचे हैं तो हमको हिंदुस्तान का सबसे अच्छा सर्विस, सर्वोत्तम सर्विस जो है आईएएस, उसको हासिल करना। वो जब कभी आते थे छुट्टी में घर पर और जब हम चर्चा करते थे कि इसे क्या तुम करना चाहते हो, तो कहता था कि दादाजी अभी तो हम लोग प्रारंभिक स्थिति में हैं लेकिन हमारी इच्छा है कि हम आईएएस बने। ऐसा रुझान उनका बचपन से था और रुझान ही नहीं, प्रतिबद्धता ऐसी थी कि उन्होंने जो मेहनत किया तो कभी वो सेकेंड थर्ड नहीं आए, अपने क्लास के भी वो टॉपर रहे। और 10th का जब एग्जामिनेशन हुआ तो 99% से ऊपर पॉइंट में उनका नंबर था। इसी आधार पर उनका फिर +2 में जो पढ़ाई हुआ दिल्ली में और आफ्टर उसके बाद 100% पर होता था किरोड़ी मल में इनका रुझान। यद्यपि साइंस में काफ़ी अच्छा रहा, 99, 98 साइंस में, मैथ में 99, फिर भी ये आर्ट्स के तरफ गए और इनका चॉइस ज्योग्राफी के तरफ रहा और एक किरोड़ी मल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किए। वहाँ 100% पर ही होता था और संयोग से ऐसा कि इनका 100% था और उसमें एडमिशन हुआ और ये लग गए उसी समय से। और उनकी प्रतिबद्धता यही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ओपीटी भी निकाले और मेंस के लिए ही किए, संयोग से नहीं हुआ। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में जैसा वो कर रहे थे और सबसे खासियत ये रही कि आज तक वो कभी कोई ट्यूशन या कोचिंग नहीं की,
कभी इच्छा जाहिर नहीं किए कि हमको कोचिंग करना है या किसी ट्यूशन, सेल्फ स्टडी करके और इस काम में, इस उत्साह में, इस जोश में, इस प्रतिबद्धता में उनके मौसा मौसी जी का अहम रोल रहा, जो काफ़ी सराहनीय और आज के समय में वो सही माने में हम उनके प्रति उनके मौसा मौसी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका सपोर्ट है। घर से जो है दादा दादी से कैसा उनका रहता था? काफ़ी वो कभी इतना इजी, कभी उनको टेंशन में ईशितानंद जी को नहीं देखे। हमेशा हर जैसा नाम था आनंद, उसी तरह से वो आनंदित ही रहते थे, कभी टेंशन नहीं, काफ़ी इजी में लेते थे। सबसे बड़ी बात थी कि एनसीईआरटी का शुरू से ही जो ये इतनी पकड़ थी कि क्लास 5 से लेकर के +2 तक का या फिर आगे ग्रेजुएशन तक का एनसीईआरटी से वो हमेशा पूरा डिटेल करते रहे, कंज्यूम करते रहे और नतीजा आज सामने है। वो काफ़ी मेहनत किए, उनके मेहनत पर हम पूरे परिवार का भरोसा था क्या लग रहा? इसे तो निश्चित रूप से करेंगे। हाँ, ये था कि रैंक इतना माने ऑल इंडिया में 50वां नहीं मिलेगा, ये हम लोग को उम्मीद नहीं था, बल्कि हम लोग तो आसानी थे कि अगर एलाइड भी मिल जाएगा तो चलिए ठीक है ज्वाइन करेंगे, और उनका भी सोच था कि अगर एलाइड भी मिलेगा तो करेंगे। लेकिन उनका मेहनत काम आया और आज वो ऑल इंडिया में 50वां रैंक हासिल करके ये अपना जो किए हैं, आज हम सब गौरवान्वित हैं उनके इस उपलब्धि पर। क्या लग रहा है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड रहा, क्योंकि उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनकी माँ सारे एजुकेटेड हैं, सभी लोग जो हैं कहीं न कहीं कोई न कोई विभाग में जो है सरकारी सेवा भी दे रहे हैं, तो ये भी उनका लिए प्लस पॉइंट रहा। ये प्लस पॉइंट तो रहा। मेन चीज होता है कि सब चीज रहने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि अकेले ईशितानंद जी का ये परिवार जो हम लोग हैं वही एजुकेटेड है। एजुकेटेड बहुत सारे परिवार होते हैं, लेकिन बच्चों का जो रुझान होता है व्यक्तिगत, वो मायने रखता है। जो आज के बच्चों में डाइवर्सन है, भटक गए हैं मोबाइल में, टीवी में, या तरह तरह का जो विसंगतियां हैं उनमें चले जाते हैं। तो इस पॉइंट पर हम ये कहना चाहेंगे कि ईशितानंद इस सबसे अलग, आप देखिए ना कि कभी वो मोबाइल का मिसयूज नहीं किया, टीवी तो देखा नहीं, 3 साल से वो घर नहीं आए हैं। इस परिश्रम करने के ही में 3 साल से घर नहीं आए हैं। जब कभी बात होती है तो मोबाइल पर ही बात हम लोग व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके ही कर लेते हैं, लेकिन वो भी फुर्सत के क्षण में, हमेशा नहीं। हाँ, ये बात है कि ईश्वर की कृपा कहिए या पूरे समाज, सब घर परिवार, गांव, सबका ऐसा स्नेह मिला कि आज हमारा पूरा परिवार काफ़ी एजुकेटेड है। इस घर का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, एक एक माने परिवार के सदस्य सब सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो कार्यरत हैं। और यद्यपि हम लोग आर्थिक रूप से उतने ये नहीं है, बैकग्राउंड हम लोगों का बिल्कुल ही साधारण परिवार का रहा है, लेकिन आनंद है और एक खुशी है कि शिक्षा से कहीं न कहीं जुड़ा रहा। हाँ, पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हम लोग शिक्षा को ही प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता के तौर पर लेते हैं और शिक्षा को ही सब कुछ मानते हैं। यही शिक्षा ईश्वर है, यही शिक्षा सब कुछ है हमारे लिए। इसी तो आनंद जो है वो तो घर का एकलौता, हाँ, भाई में अकेले हैं ईशितानंद। और संयोग ऐसा है कि परिवार के जितने हमारे बच्चे हैं सब इकलौते ही हैं। सब जितने हम लोग भाई हैं, दादाजी हैं, सबके इकलौते ही पोता है। कहीं कोई ये 2 में नहीं है, लेकिन चलिए सब ठीक है। इसी तरह उनको मेरे चैनल के माध्यम से वो जहाँ भी होंगे दिल्ली में जैसा बता रहे हैं, तो उनको क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि अपने इस उपलब्धि को बहुत ही सहज भाव से लें और जिस काम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने परिश्रम किया, भारत की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए,
वो ईमानदारी से इस सेवा को पूरा करें। यही हमारी शुभकामना है और यही संदेश हम ईशितानंद जी को देना चाहते हैं। अच्छा, गांव में आईएएस बने हैं कि इससे पहले? गांव में आईएएस नहीं बने हैं और ये है कि ईशितानंद इसके उदाहरण हुए कि इस क्षेत्र में यहाँ तक कि इस रैंक में तो आईएएस सब डिवीज़न या में ही नहीं है। जहाँ तक हमारी जानकारी है इस क्षेत्र में ही जो रैंक आया है ऑल इंडिया रैंक, इस क्षेत्र में नहीं, बाहर सब डिवीजन में नहीं। तो क्या लग रहा है ग्रामीणों में कैसा? ग्रामीण काफ़ी खुश हैं। उनको लग रहा है कि ईशितानंद उनके अपने बच्चे, अपने परिवार के बच्चे हैं। आज सब आप देख रहे हैं कि हमारे सभी ग्रामीण खुशी का इजहार कर रहे हैं उपस्थित होकर। तो इससे बढ़ के और क्या हम ये कहें। हर घर, हर परिवार इस खुशी में सम्मिलित स्थान प्राप्त किए हैं। और इंडिया में तो कहीं ना कहीं बहुत कठिन परीक्षा होती है। जो मेहनत करता है ना बाबू, वो सफलता पाइबे करता है। मेहनत ही ऐसा चीज है जो सब मुकाम पर पहुंच जाता है। कोई ऐसा बात जो आपसे फोन पे बात होती होगी और लाड़ दुलार इस टाइप से कुछ ऐसी चीजें जो बताएं? उसको खाने का शौक ज्यादा रहता है। जी, यहाँ आता है ना आलू का भुजिया ना, कुरकुर दादी कुरकुर, वो हमको खिचलाता है दादी कुरकुर, मैंने कुरकुर भुजिया बना के दीजिए। तो उसको खाने पीने का ज्यादा शौकीन है, पीने का नहीं है लेकिन खाने का शौक। पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पहली सूचना जो है बेटे का कहाँ से मिला और कैसे मिला? ये सूचना तो पहले से अवगत है कि पास होना ही था, पूर्ण विश्वास था, 100% विश्वास था। बच्चे का जो परिश्रम है वो दिखाई पड़ रहा था। बचपन से ही मेधावी था, नवल सिंह। उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम उसमें ही जाए और उसका मतलब गाँव समाज का सब राशि पर फलीभूत हुआ और पूर्ण विश्वास का किया। पहला जो फोन आया उसके बाद कैसा रिएक्शन रहा? वो रिएक्शन तो पता ही था, कुछ भी रिएक्शन नहीं, जैसे थे अभी भी वैसे ही कोई नहीं। पता था क्यों होना उसको। क्या अनुभव था कि 50वां स्थान लाएंगे? और 50वां अनुमान में था कि टॉप 50 में ही हमारा ये पहले से हम उसको निकाल दिए थे। 50 टॉप 50 तुम आएगा, वो 2 महीना पहले उसको हम लिखित करके भेज दिए थे, टॉप 50 में तुम आएगा। ऐसा अनुभव था? अनुभव ऐसा अनुभव होता है। पहले भी कितने नंबर उसको आने वाले हैं, पीटी में हम पहले से बता देते थे कि तुमको इतना नंबर आने वाला है। अभी भी बता दिए हैं इसको इतना नंबर उसको तुमको आएगा। ये क्वेश्चन क्या तुमको आएगा वो पहले हम बता दिए। 1-2 क्वेश्चन पहले क्या आने वाला है वही क्वेश्चन फिर आया है। तो ये अनुभव होता है और किसी का अपना ये होता है, इसलिए इसको कोई नया बात नहीं है। और भविष्य में आप लोग से प्रार्थना करेंगे कि और कामना कीजिए तो और जाके अच्छा आगे शिक्षा ग्रहण कर उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण किया। और जैसे ही पहले अटेम्प्ट में काफी प्रयास के बाद असफल होने के बाद दूसरे अटेम्प्ट में फिर से प्रयास कर उन्होंने 50वां स्थान प्राप्त कर पूरे भारत का नाम रोशन किया। और कहीं न कहीं ग्रामीणों में काफी खुशी का लहर रहा। तो जिस तरह से बताया कि इनके जो ईशितानंद हैं उनके पिताजी जो है वो पोस्ट ऑफिस में विभाग में कार्य कर रहे हैं, वही उनकी माँ जो है वह आरपीएफ के पद पर तैनात है। और कहीं न कहीं आइए उनके पिताजी से मिलवाते हैं कि उनकी जैसे ही खुशी सुनी या ऐसा तो उनके मन में क्या कुछ इच्छा जागृत हुआ और पहला खुशी का जो सूचना है कहाँ से उनको मिला, उनसे भी जानते हैं।